आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैंने लाइफ में बहुत डाउनफॉल, मैंने 16 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था सो दैट मैं पढ़ाई कर सकूं अपनी। जो शो कर रही थी तब उस समय आप मानते हैं कि मैं थोड़ी बहुत रूड थी, तो मरे जा रहे थे आपको देखने के लिए? सच बताओ आदि, मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी में पहुंच गई हूँ कि जहाँ ना तो बहुत खुशी फील होती है, ना ही बहुत ज्यादा दुख फील होता है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई आपको। बिग बॉस 18 करना चाहेंगे आप? यार आई डोंट थिंक दैट आई एम अ बिग बॉस पर्सन। यू आर, व्हाट एल्स डू वी नीड? क्या ही होगा, 2 बार रोलेंगे आप, बस यही होगा। 2 बार रोलेंगे आप? बहुत ज्यादा रोऊंगी, मेरे बेटे से दूर रह के मैं रह नहीं सकती हूँ। दिया और बाती शो के कुछ लोगों से आप जुड़ी हैं, किसी से बात होती है आज? भावो कनिका से, मतलब नीलू जी और कनिका। आई लव हर, Yes, आई yes, लव हर। जिनके expressions is just like a king. I have Deepika Singh. I'm first Sayadi welcoming you to filming and firstly Thank you. congratulations. And शायद ये मेरी पर्सनल तमन्ना थी कि मैं आपको देखना चाहता था बहुत लंबे समय से, क्योंकि मैं आपको देखकर बड़ा हुआ हूँ। Very nice यार। मेरे बाल देख सकते हैं, सफेद है गाइस। So I wanna know how excited you are. कितना दिल जो है वो खुश है फिलहाल, क्योंकि सच में you have taken a long time. हम तो मरे जा रहे थे आपको देखने के लिए। सच बताओ आदि, मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी में पहुंच गई हूँ कि जहाँ ना तो बहुत खुशी फील होती है, ना ही बहुत ज्यादा दुख फील होता है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम ए क्लासिकल डांसर एंड हम करते हैं एक मोक्ष आइटम एट द एंड ऑफ द रेपेटोर। हमारा लास्ट आइटम मोक्ष ही है। और साथ ही जो योग मैं करती हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ अपनी लाइफ में उससे मैं बहुत खुश हूँ एंड आई बिकम अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। आई वाज नॉट सच अ जेन्युइन गुड ह्यूमन बीइंग व्हाट आई फील। आई एम more kinder, I am more empathetic, I am more selfless now. So I just want कि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये शो को सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली ये जो बातें हैं, जो वॉइस आउट कर रहा है ना, ये वो एक्चुअली अगर एक बार हमारी ऑडियंस देख लेगी ना तो वो उससे रिलेट कर पाएगी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि एक एंटरटेनमेंट तो है, एक शो एक एंटरटेनमेंट लेकर आता है, बट इन अ वेरी गुड वे। एंड हर एक चीज़ का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। And here everyone is actually putting a lot of effort. I wanna know संध्या और इसमें बहुत फर्क है, but we have loved you as संध्या and I believe आप वो जो प्यार है वो इससे भी कमाने वाली हैं। So do you miss your संध्या days from ध्रुव and राठी? I don't think so, because उस टाइम पे ना इतना सारा दिमाग में चल रहा होता था ना कि बहुत सारी चीज़ें हम फील नहीं कर पाते। उस टाइम पे मैंने वो सक्सेस फील नहीं की थी, बट आई वॉज डिलीवरिंग। बट जब वो चला गया ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं कहाँ थी। और अच्छा लगा, ग्रेटफुल हुई गॉड को कि दिल्ली में एक लड़की बैठी हुई थी और सिर्फ सोच रही थी कि दिल्ली में ही काम करेगी। उसको मौका मिला यहाँ मुंबई आने का और मेन लीड मिला। मुझे तो उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ भी रोल मिलेगा मैं करूँगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इन एक्टिंग, दैट वॉज माई थिंग। और उसको मेन लीड मिल गया, 9 PM का स्लॉट मिल गया एंड अगेन आई एम कमिंग एट 9 PM। तो आई थिंक यूनिवर्स बहुत ही काइंड रहा है मेरे लिए और हमेशा उसने चूज़ किया है मेरे लिए काम, बशर्ते मी चूजिंग एनीथिंग। सो बहुत चीज़ें, बस ये मैंने मेहनत की है और हमेशा अपने आप को फुली डिवोट किया है। और आज भी अगर मैं शो में हूँ तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, बाकी सब चीज़ें, बिकॉज मैं जब ये समझती हूँ कि लाइफ में सब कुछ फुलर नहीं होता है। अगर एक चीज़ में आप आगे बढ़ते हो, कहीं ना कहीं पीछे छूटते हो। और वो मैं एक्सपीरियंस कर भी रही हूँ। जितना टाइम मैं यहाँ डिवोट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने बेटे से दूर होती जा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हैप्पी भी हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत टाइम बिताया है। और मेरी सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, बिकॉज आफ्टर द शूटिंग आई रीड स्क्रिप्ट, आई रीड द स्क्रीन प्ले, बिकॉज आई लाइक टू रीड स्क्रीन प्ले सो दैट कभी भी जंप कट का कोई सीन लगे तो वो जंप ऑफ इमोशंस की कंटिन्यूटी मुझे पता हो। So I am very professional as an actor. I am very responsible as an actor. एक honest feedback, पता नहीं, I am very gutsy, I will say. मुझे जब आपसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि you must be bit rude, है ना, कि थोड़ी strict and rude होंगी, but you were not. मैं यही बात ना जो दादा थे आपका मेकअप करते थे, मैंने बोला ऐसा मेरी सभा में कि यार she is तो not at all rude. कैसे इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस आज के ज़माने में मौजूद हैं? So I believe that is, were you rude पहले जब संध्या आप थी जो शो कर रही थी
तब उस समय आप मानते हैं कि मैं थोड़ी बहुत रूड थी? नहीं या नहीं, रूट तो मैं खैर आप सब कई लोग मुझे मिले हैं यहाँ पे, आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं जितने भी मीडिया फटर्निटी से जो भी लोग आए, रूट तो मैं खैर कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैंने लाइफ में बहुत डाउनफॉल, मैंने 16 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था सो दैट मैं पढ़ाई कर सकूँ अपनी। तो एक बहुत ही टफ टाइम, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में बताया, बहुत टफ टाइम मैंने देखा लाइफ में। तो रूट तो मैं हो ही नहीं सकती, स्पेशली घर पे हो सकती हूँ मे बी, बट वर्क फ्रंट पे नहीं, बिकॉज मैं जानती हूँ कि और ये जो काम मुझे मिला है इसके लिए लाखों लोग चाहते हैं इस जगह पे काम करना और ये रोल करना, तब मुझे ये रोल मिला है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि काफ़ी लोगों को पीछे रख के मुझे चूज किया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी इधर है और वो बेस्ट करनी है, ताकि कल को वो लोग ये ना कह पाए अरे यार हम इससे अच्छा कर देते। तो एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं एल्डर डॉटर हूँ अपनी फैमिली की, अभी एल्डर डॉटर इन लॉ भी हूँ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई फील कि काम ऐसे ही नहीं मिलता आपको, काम में ये एक यज्ञ है और आपको उसके लिए स्वाहा अब सेक्रीफाइसेस लगते हैं और वो करना है, तभी वो चीज़ एक सुंदर बन के निकलती है। तो रूट तो इम्पॉसिबल है कि मैं हो सकती हूँ। आई कांट अफोर्ड टू रूट बिकॉज दिस इज माई लाइवलीहुड, दिस इज माई। आई एम ग्लैड दैट यू थिंक दैट वे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। मैं हमेशा बोलता भी हूँ, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, यू कैन ट्रोल मी, आई कांट से एनीथिंग एल्स। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स बन जाने के बाद जो कि हैं भी, वो फिल्म्स तो अच्छी कर लेते हैं, जब मीडिया की बात आती है दे रिफ्रेन गिविंग इंटरव्यूज। आई ऑलवेज से कि स्टॉप एक्टिंग देन इफ यू कांट एंटरटेन अस, बिकॉज वी आर नॉट, I get it. We have our things, but we are there for you only. नहीं so you need to manage both. समझो, कभी कभी एक एक्टर को एक इंटरव्यू बना भी देता है और एक एक्टर को एक इंटरव्यू खत्म भी कर देता है, तब टैलेंट की बात नहीं होती। इंटरव्यू इज ऑलवेज अ स्ट्रेस फॉर एन एक्टर, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन फॉर इंटरव्यूज, वी आर ट्रेन फॉर एन एक्टिंग, बट वी आर गिविंग इट। अगर हमने कोई बात ऐसी गलत बोल दी जिसमें, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, सीन्स का स्ट्रेस, कल रात को 11 बजे पैकअप हुआ है, सुबह 7 बजे का कॉल टाइम आ गया है, स्क्रिप्ट्स पढ़ने हैं, वो सब है, we are not trained to give interviews, we are trained to perform. So when अगर हम कोई भी बात ऐसे सबकॉन्शियसली स्ट्रेस से अगर वो निकल जाती है कैमरे के सामने, वो ट्रोल हो जाती है, and then people judge us, really judge us. So we always we want a stable mindset. When we have a stable mindset, then we are okay for giving interview, but not every time we have a stable mindset. But आपने तो बहुत अच्छे इंटरव्यूज देने सीख लिए अभी, है ना? Because I am a stable human being, because of the practices I do yoga, I do जैसे क्लासिकल डांसेस, तो दिट एक्चुअली ये आपके अंदर एक इंटीग्रिटी लेकर आता है, आपको कामर बनाता है एंड आपको सिखाता है कि आपको मैनेज कैसे करना अपना स्ट्रेस लेवल। ठीक है, दिया और बाती शो के कुछ लोगों से आप जुड़ी हैं, किसी से बात होती है आज? भावो कनिका से, मतलब नीलू जी और कनिका। आई लव बाकी किसी भी सूरज जी जो हैं उनका मैं अभी इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, मुझे उनके बारे में सुनने में आ रहा था कि वो बीच में चले गए थे जो है, और वो जब दिया बाती भी कर रहे थे उस टाइम पे वो कहते थे कि मुझे मलेरकोटला जाना है, मेरा वहाँ गांव है, मेरे वहाँ पे खेती बाड़ी है, ही लव फार्मिंग। तो भी उस टाइम पे भी वो काफी वक्त से चाह रहे थे, क्रेव कर रहे थे, तो मुझे पता लगा शो के बाद वो वहाँ चले गए हैं और अभी शायद मेरे को लगता है वापस आ गए हैं, हाँ, बिकॉज वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे को पता लगता है, तो आई फॉलो हिम, तो वहाँ से मुझे कुछ पता लगता है। अब तो उनका बेटा और बेटी, ही इज अ ब्लेस्ड फादर नाउ। ठीक है, क्विकली एक हैशटैग शो वायरल है हमारा, मैं चाहता हूँ आप उनके, आई विल बी नेमिंग पीपल, आपको हैशटैग जो सूटेबल लगे वो बता देना। हिना खान, हैशटैग सेलिब्रिटी। You are not celebrity. You don't consider yourself a celebrity, no? No, I consider myself as a middle class celebrity. That what's you? Not celebrity. Celebrity ki I'm you. I'm the people. I'm one of you. Wonderful. नील भट्ट, friend. हैशटैग फ्रेंड। बात होती है? वो शादी में गई थी उसके, और बाकी बिग बॉस में देखा। उसके बाद कॉल करके विश नहीं किया? नहीं। ओके, आई एम नॉट गोना आस्क एनी मोर। उसके बाद अगर इसकी इतनी बात है, अनस राशिद, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट? जी, सूरज, हैशटैग सूरज। बात लास्ट टाइम कब हुई आपके उनसे? लास्ट टाइम बात कब हुई? आई थिंक लास्ट हम फेयरवेल में मिले थे जब दिया बाती क्लोज हो रहा था। अरे भाई, दुनिया खत्म हो गई उसके बाद। गौतम गुलाटी, hashtag Big Boss. Hashtag Big Boss. You loved him in Big Boss? Yes, he was so nice and he is a very nice, wonderful human being. मुझे अभी अवार्ड फंक्शन में मिले थे वो। अरे wonderful. हाँ. कनिका?
Hashtag मीनाक्षी Meenakshi. bubbly. I love my papa used to love her so much. I think she was a spice in the show. Yeah. Because of her also the credit goes to for the success of the show. She was रंग भरती थी वो शो में. गुरमीत चौधरी. गुरमीत चौधरी hashtag देबीना. रख देबीना. दीपिका सिंह खुद. दीपिका सिंह को क्या हैशटैग एक्ट्रेस. इतना सस्ता हैशटैग कैसे दे सकते हो? आई वांट सम स्पाइसी. नहीं, एक्ट्रेस इज गुड, डोंट ट्रोल मी इन लुक. हाँ, हैशटैग स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ, आर यू? यस आई एम. ओके, अब इन तमाम चीज़ों के बीच क्योंकि समय कम है, आई एम क्विकली आस्किंग, जंपिंग टू द थिंग्स. दिन खराब भी रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं, है ना. सूरज चढ़ता है तो उतरता भी है. करेक्ट. तो इन तमाम चीज़ों के बीच आपने वो दिन भी देखे होंगे व्हेन यू मस्ट हैव फेल्ट कि यार मैं एक्टिंग ही कर लेती हूँ, दैट इज गुड. कुछ कुछ चीज़ें आपने की भी है ना, लेकिन स्टिल वो लाइमलाइट फेम जो है वो काफ़ी समय तक दूर रहा आपसे. व्हेन यू केम बैक टुडे, आई एम टेलिंग यू, पीपल आर मैड कि हाय हाय आ गई भाई दीपिका, आ गई भाई, यू नो दैट इज रिवील. आई एम लाइक दीपिका का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ. पीपल ऑफ कोर्स, अच्छा कौन सी दीपिका? मैं क्या दीपिका सिंह भाई, यू नो संध्या भाई, संध्या. अच्छा संध्या, मेरा बॉस जो है वो शो देखता था आपका. सो दैट इज इमोशन, दैट इज इमोशन. हु इज द ओनर ऑफ माय कंपनी? सो आई वांट टू नो वो जो लो डेज थे उन पर कैसे काबू किया एंड कैसे मूव ऑन किया. देखिए मैं कहीं ना कहीं अंदर से जानती थी कि आई एम अ टीवी पर्सन और मुझे टीवी की ऑडियंस बहुत प्यार देगी. मैं ये अंदर से जानती थी कि वेब सीरीज और फिल्म वो मेरा मैं करना चाहती हूँ, मगर उससे मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, उसमें मुझे इतनी फुटेज नहीं मिलेगी, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं मिलेगी जितनी स्क्रीन प्रेजेंस मुझे टेलीविजन में मिल सकती है. तो वो मुझे अंदर से पता था, मगर मेरा लाइफ स्टाइल, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फुलफिल माई चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम अ ओडिसी डांसर, क्लासिकल डांसर. आई वॉन्टेड टू फुलफिल इन दिस एंटायर लाइफ टाइम. एंड तो आई टोल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो कि आई वॉन्ट टू फुलफिल दिस ड्रीम. और एक बार अगर मैंने ये 6th ईयर का एग्जाम के बाद 7th ईयर का नहीं दिया तो ये फिर कभी नहीं होगा. मैं फिर से अपने आप को एंगेज नहीं कर पाऊंगी और ये छूट जाएगा. तो बीच में ऐसे शोज आए जो बहुत अच्छे थे, बट आई मेड अ चॉइस कि नाम नहीं लूंगी. तो सोनी और स्टार प्लस, नहीं नॉट सीक्वल, नो नॉट एट ऑल. तो सोनी और स्टार प्लस से मुझे आए थे ऑफर्स अच्छे, वो मैं बोल सकती हूँ. तो बिकॉज द होल टीम ऑफ स्टार प्लस वेंट टू सोनी एंड टू सम इन स्टार प्लस. तो वो मेरे काम को जानते थे, तो विश्वास रखते थे, उन्होंने मुझे बोला. बट मैं चाहती थी कि मैं सोहम को टाइम दूँ, स्पेशली मैं, बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू डू दैट, कि मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी कि मैं बच्चे को संभाल सकती हूँ और साथ में अपने माइंड को एंगेज और अपना चाइल्डहुड ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, कि विशारद करना चाहती हूँ. तो मेरे हस्बैंड वॉज वेरी स्केप्टिकल कि तू इतना नो कह रही है तो क्या वापस से लोग तुझे बुलाएंगे. बट कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रेंथ थी, इंटरनल कहीं ना कहीं पता था कि मैं जो कर्म क्रिएट कर रही हूँ उस कर्म का कभी भी नुकसान नहीं होने वाला. मैं एक ऐसी विद्या ग्रहण कर रही हूँ जो कि ट्रेडिशनल और हमारे इंडियन रूट से जुड़ी है, कल्चर से जुड़ी हुई है. मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैंने एक साधक बनना चूज किया है और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ जगन्नाथ भगवान को. तो वैसा करके मैं कर रही थी बिना किसी एक्सपेक्टेशन की मुझे कुछ मिलेगा. बट फिर भी गॉड ने देखो, जैसी विशारद का एग्जाम दिया, मुझे यहाँ से न्यूज आई कि आई एम सिलेक्टेड फॉर द शो. मैं बोल रहा हूँ चैनल को भी फायदा है ना, डांस का कोई सीन आएगा तो आप ही करवा देंगे. हाँ देखो, डांस ही वादे मैंने माधुरी जी के सामने किया. सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस है ना. बिग बॉस 18 करना चाहेंगे आप? यार आई डोंट थिंक दैट आई एम अ बिग बॉस पर्सन. यू आर. व्हाट एल्स डू वी नीड? क्या ही होगा, 2 बार रोलेंगी आप, बस यही होगा. 2 बार रोलेंगी आप? बहुत ज्यादा रोऊंगी, मेरे बेटे से दूर रह के मैं रह नहीं सकती हूँ. बट आप करना चाहेंगे अगर ऑफर आता है? I see. I don't know. Depends on the life where I am. You know कितने नहीं यही रहा 6 महीने कितनी भूख है. नहीं मैं चाहती हूँ ये शो चले 5 साल. नहीं वो तो शो वाले मान जाएंगे. आप हाँ या ना में बताओ, करेंगे आप बिग बॉस 18? नहीं, I always choose acting first rather than being a celebrity. जैसे मैंने बोला कि #actress rather than choose to become an celebrity. So I love to perform rather than showing myself. ठीक है डन. Quickly message, because हम तो प्यार कर चुके हैं आपसे और करते रहेंगे. Thank you so much. I love you. Like I can't tell you. I say it to very few people. I have seen बहुत कम लोगों को ऐसा
यहाँ तक। But I like your vibrancy. I like the way you spend time to dress yourself. I really like the way, you know, the creatively, thoughtfully you have dressed yourself, and the way you speak. You know, a very genuine human being you are, and very kind-hearted. You're waiting since 9 hours, and still thank you're you. so ये मैं calm. भूल गया था mention So करना। he's so calm. So sharing a screen with you, it's a privilege. हाय यार, बस Thank कहाँ you. है, मैं बायोकॉम के ऑफिस से खुद और मैं ये कहना चाहूंगी 27 फरवरी को रात 9 बजे हमारा मंगल लक्ष्मी जरूर देखें, ओनली ऑन कलर्स। धन्यवाद। थैंक यू।